हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर हो गई मेरी सुबह और आज मेरी सुबह हुई है सुबह 4 बजे। तो आज है मेरे यहाँ ब्रह्म भोज का प्रोग्राम, तो बस उसी की तैयारियाँ आज करनी थी और इसीलिए सुबह जल्दी उठना था, सारे काम निपटाने थे क्योंकि सभी लोग आने वाले थे मेरे मायके से, दीदी के मायके से और भी रिश्तेदार, फ्रेंड्स, फैमिली, बहुत सारे लोग आने वाले थे। इससे सब तैयारियाँ करनी थी। सुबह जल्दी उठ के यहाँ पर देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ। ये पुराना घर है गांव का, तो अभी तो हम लोग सब लोग यहीं रहते हैं, तो यहीं की अभी सफाई चल रही है। काम करते करते टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो देखिए ये सुबह 5 साढ़े 5 के समथिंग पूरा झाड़ू पोछा मेरा कंप्लीट हो चुका था। कितना भी जल्दी करो टाइम समझ ही नहीं आता कि कितना टाइम हो गया, कितना बज गया। वो लगता है अभी ये भी रह गया, अभी वो भी काम करना, वो भी काम कर। मैं और मेरी जेठानी दोनों लोग कर रहे थे, फिर भी काम इतना ज़्यादा रहता है कि समझ नहीं आता कि पहले कौन सा काम करूँ कौन सा नहीं। और ये देखिए सुबह सुबह ये सामने जो गांव में घर है उन्हीं का पेड़ है नीम का, और देखिए सबसे ऊपर पेड़ में मोर बैठी हुई है। और यहाँ इनके यहाँ छत पे देखो कौए आ जाते हैं सारे। सुबह सुबह ये लोग चावल वगैरह डालते हैं उन्हें खाने के लिए, तो सारे इतना ज़्यादा कौवे आ जाते हैं और मोर भी यहाँ पर आकर डांस करती है। तो सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। और ये जहाँ भैंस वगैरह बांधी जाती है वहाँ भैया सफाई कर रहे हैं। सब लोग थोड़ा थोड़ा काम कर लेते तो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। और ये यहाँ पर मैं जेठानी जी को नील पेंट लगा रही थी और कुछ मजाक भी कर रही थी, इसलिए वो हंस रही हैं। यहाँ ये मेरी भाभी हैं, वो भी सुबह आ गई थी, पुणे से आई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक दिन पहले पुणे से भोपाल आई। पहले सब लोग भोपाल में ही रहते थे, अब पुणे शिफ्ट हो गए, तो भाभी पहले पुणे से भोपाल आई। भोपाल के पास विदिशा पड़ता है, तो विदिशा में भाभी का मायका है, वहाँ से कुछ सामान लेना था, तो भाभी वहाँ से सामान वगैरह लेके फिर दूसरी ट्रेन से यहाँ आई हैं। तो यहाँ सुबह कानपुर पहुँची 4 बजे, कानपुर से सीधे यहाँ घर आ गई। और वो रामायण की मस्ती तो चलती रहती है, आप देख सकते हैं पीछे कुछ ना कुछ करता ही रह रहा है। यहाँ जो नाइन आंटी हैं वो आ गई हैं और मुझे रंग लगा रही हैं। ये यहाँ रामायण कुर्ता पजामा पहन के तैयार हो गए हैं। कोई भी ससुराल में प्रोग्राम हो, जब तक हमारे घर से, हमारे मायके से कोई नहीं आता है तो अच्छा नहीं लगता है, लगता कोई हमारा है ही नहीं। ये मैं कलर लगवा रही हूँ, और ये यहाँ पर मैं कलर लगवा रही हूँ। इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि साड़ी पहनने की तो बिल्कुल ज़्यादा हो रही थी, क्या करें, कि साड़ी पहनने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, भाभी ने सवाल करके कलर लगा रही थी। और सामने टेंट लगा हुआ है, सामने यहाँ पर खाना पीना ब्रह्म भोज का था, खाना पीना हुआ सारा काम किया गया था। और इस घर के जो लास्ट में घर है उसके बाद खेत शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये सब प्रोग्राम रखा गया था क्योंकि गांव के बीच में से पॉसिबल नहीं था इतने सारे लोगों का अरेंजमेंट करना। और यहाँ पर मैं बैठे से बैठे हुए हैं, कलर लगवा रही हैं। मैंने भी मजाक किया इसलिए हंस रही हैं, कुछ मजाक कर रही हैं तो हंस रही हैं। और वहाँ रामायण और शाम की कुछ बातचीत चल रही है, कुछ बातें चलती रहती हैं। और अब इधर से देखिए ये बुक्को आ रही है, ये मेरा भतीजा है, मेरा भतीजा अलग अंदाज है एकदम। और ये यहाँ पर सुंदरकांड का प्रोग्राम समाप्त हो गया है। ये भाभी भैया भाभी से कांड होने के बाद टीका करके कपड़े दे रहे हैं। और अब सामने मेरे ससुर जी जो चश्मा लगाए हैं, मेरे ससुर जी लंबे से, बगल में बड़े ससुर हैं, बड़े पापा, भाभी, वो सामने बड़ी भाभी का घर है, हमारा घर है, बगल में हमारा घर था। बड़ी सास है जिनको अभी टीका कर रही है, बगल में जो भाभी अब टीका करने जाए, बगल में ये जो अब करेंगी ये मम्मी यानी मेरी सास है। और ये मंदिर है जहाँ पर वो सामने जो प्रोग्राम हुआ है बैठे हुए हैं मेरे ससुर जिनके पैर छू रहे हैं। ये अभी ये मेरे वो बड़े ससुर हैं, बगल में ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरी सास है, ये बड़ी मम्मी है। ये भैया कलर बनवा रहे हैं, कह रहे हैं भाभी को कलर बनवाने के लिए।
अभी विप्पू दौड़ के जा रहे हैं कलावा बनवाने के लिए, कलावा बनवाने। सब लोग आते तो अच्छा लगता है। मैं बहुत वेट करी थी, पता नहीं कौन कौन आएगा। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें। ये विप्पू और रमांश की लड़ाई शुरू हो गई है। विप्पू खुद आराम से कलावा बनवा रहे हैं और रमांश मस्ती कर रहे हैं। मेरे घर से भैया भाभी विप्पू और भोपाल में चाचा रहते हैं छोटे वाले, तो चाचा और उनकी बेटी शालू वो लोग आए थे यहाँ गांव से। ये रमांश और जबरकी की लड़ाई चल रही है। यहाँ गांव से मेरे चाची की बहू है और चाचा जी हैं, वो आए थे। बाकी तीन बुआ है मेरी, तो तीनों बुआ के यहाँ से कोई ना कोई आया था। बाकी मामा लोगों के यहाँ से आए थे। और ये मैं हूँ, मेरी जेठानी मतलब एक हमारी बड़ी मामी है, उनकी बहू है वो। सब लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे और यहाँ पर आरती सबको दे रहे हैं। ये मम्मी है मेरी सास। गर्मी में ना हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ शालू ने कलावा बनवा लिया है, ये भाभी है। और ये मैं कलावा बनवाने जा रही हूँ। पंडित जी पूछ रहे हैं पुराना कलावा बांधा है क्या? मैंने कहा हाँ पुराना है। तो कहने लगे लाओ वो काट देते हैं, अब नया कलावा हम बांध देंगे। इसके बाद मैंने भगवान के पंडित जी के पैर छुए। और यहाँ पर मैं जहाँ पर सुंदरकांड हो रहा था वो यहाँ पर मैं रामायण जी के पैर छू रही हूँ, सभी देवी देवताओं के। और यहाँ पर जगन्नाथ जी की भी फ़ोटो रखी है, क्योंकि ये जो ब्रह्म भोज का प्रोग्राम था वो जगन्नाथ जी को ही समर्पित किया गया था, उन्हीं के नाम से किया गया था। क्योंकि हमारे घर में बालाजी को और जगन्नाथ जी को सब लोग बहुत मानते हैं। और ये यहाँ पर भैया भाभी हैं और शालू है चाचा की बेटी, सब लोग पूजा कर रहे हैं। कुछ फ़ोटोज़ सब ने क्लिक कराई और यहाँ पर घर में सब लोग आ गए थे और यहाँ हम लोग फ़ोटो क्लिक कराए थे, भाभी मैं शालू सब लोग। और इतना भीड़ थी, हौच पहुँच हो जाती तो समझ ही नहीं आता क्या क्या करना। और ये मेरी चाचा की बहू है और यहाँ पर शालू है मेरे चाचा की बेटी। ये छोटे वाले चाचा की बेटी है और वो बड़े वाले चाचा की बहू थी। और ये यहाँ पर सब लोग बड़े पापा के पैर दबाकर उनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि गया जी बड़े पापा और बड़ी मम्मी ही गए थे, इसलिए उनके सेवा करना सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये यहाँ पर खाने पीने का प्रोग्राम रखा गया था। तो ये मेरे छोटे चाचा हैं और सब लोग सुबह जल्दी आ चुके थे, तो आराम से सब लोग बैठकर सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे। तो यहाँ पर खाना देख सकते हैं आप, खाना शुरू हो गया है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये तो सुबह के टाइम का है इसलिए इतनी भीड़ नहीं है, दोपहर होते होते बहुत भीड़ हो गई थी। रात को 9 बजे तक प्रोग्राम चला था। इतनी गर्मी में तो खाना खाते भी नहीं बन रहा था। हम लोग तो गए, एक एक पूड़ी खाई और चुपचाप से चले आए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फ़ैन लगवाए गए थे, जो पानी वाले फ़ैन होते हैं ना, जिनसे ठंडा ठंडा पानी निकलता है, उस वाले फ़ैन के सामने थोड़ी देर खड़े हो, लेकिन उसमें भीग जा रहे थे, इतनी ज़ोर से बारिश टाइप की हो रही थी उसके सामने। तो वहाँ गर्मी में इतनी देर रुक भी नहीं पाए, एक एक पूड़ी खाए और चुपचाप से घर चले आए। तो जब बाद में खाएंगे आराम से। और ये आप देख सकते हैं हम लोग सब लोग खाना खा रहे हैं। और ये है मेरा वाला घर, यहाँ पर सुंदरकांड ये हो रहा है। तो यहाँ पर सुंदरकांड हो रहा है और बगल में है ये बड़ी मम्मी का घर है। ये बड़े पापा सामने खड़े हैं और ये बड़ी मम्मी का पुराना घर है। इसके जस्ट पीछे हम लोग का, जिसमें अभी हम लोग मैंने आपको वीडियो में आगे दिखाया था, इसमें हम लोग अभी रहते हैं, वो पुराना घर है। ये नया वाला घर, इसमें कोई रहता नहीं अभी, क्योंकि सब लोग पुराने घर में हमेशा रहे, तो उन्हें सबको पुराने घर में अच्छा लगता है। नए वाले घर में जैसे कोई मेहमान आते हैं तो यहाँ रुक जाते हैं, बाकी सामान रख दिया जाता है।
कहा जाता है कि ब्रह्मभोज में किसी को भी मना नहीं किया जाता है कि आप मत खाओ या आप ये ना करो, आप वो ना करो, आप बांधो ना। जिसकी जितनी मर्ज़ी होती है उतना खा सकता है, उतना बांध सकता है, आप मना नहीं कर सकते, वरना उस कर्म का आपको फल नहीं मिलता है। और ये यहाँ पर जो बिना बुलाए लोग आते हैं उन्हें कुदवा कहा जाता है। उनके लिए ये सब किया जाता है। यहाँ पर खाना वगैरह खिलाने के बाद उन्हें पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे पैसे लुटाए जाते हैं, ये भी एक रीति होती है। तो यहाँ बड़ी मम्मी और मेरी सास दोनों लोग पैसे लुटा रही हैं। तो इस तरह से ब्रह्मभोज का प्रोग्राम हुआ और जो ये कुदवा लोग हैं उन्हें खाना वाना खिला के उन्हें विदा किया गया। तो इस तरह से बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।